ईरान जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है, बल्कि वो एक स्टेप आगे है और वो तो ये भी कह रहा है कि जी हम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो टेक कंपनीज़ हैं अब उनको भी निशाना बनाएंगे। शामी साहब, एक और जो अहम आज जो हम ये कह लें कि अफसोसनाक ही कहेंगे वाक़या ज़ाहिर है कि इराक़ के जो तमाम ऑयल टर्मिनल्स हैं वहाँ पर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो हमले हैं वो सामने आए थे। 2 जहाज़ हैं जिन पर हमले किए गए। कल भी हमने देखा था कि कुछ जो खलीजी रास्ते हैं वहाँ पर 3 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात समझी जाए, सुनी जाए तो क्या लगता है शामी साहब, और अगर पासदाराना इनकलाब की बात समझी जाए तो क्या लगता है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, उनकी जो जंगी सलाहियत है उसको ख़त्म कर दिया है, और उनकी जो एटमी सलाहियत है वो नेस्तो नाबूद कर दी है। सही। और इसलिए अब जंग किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। अगली सांस में कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से हम वापस आ जाएं। अभी वो वहाँ गए कहाँ हैं शमी साहब? वो तो कह रहे हैं ना कि हम निकलेंगे नहीं, तो वो तो दाखिल ही नहीं हुए तो निकलेंगे क्या? अब जिस तरह भी हैं उनके बहरी बेड़े मौजूद हैं और उनके मिसाइल जा रहे हैं, हमलावर हुए, बमबारी कर रहे हैं वो, तो उनको मेरा ख्याल उनके यहाँ खुद कन्फ्यूजन है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है और क्या कहना है। और अब ये भी इसराइल के और अमेरिका के दरमियान भी इख्तलाफात की बात सामने आ रही है, और इसराइल जो है अब उसके मुबस्सरीन भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जंग किस तरह ख़त्म होगी और कैसे इसको समेटा जाएगा। बहरहाल पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने तो वाज़े तौर पर ये कहा है कि अब वो ज़्यादा भारी जो असला है उससे वार करेंगे। उनके जो मिसाइल हैं, जो भारी मिसाइल हैं, उनसे हमलावर होंगे। और हुए हैं शामी साहब, और उससे जो नुकसान पहुंचा है वो इसराइल तो चाह रहा है कि बाहर ना निकले बात, लेकिन वहाँ पर कुछ भारतीय सहाफ़ी मौजूद जिन्होंने वो दिखाया पूरी दुनिया को। हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि एक जो भारतीय सहाफ़ी हैं उन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया, किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या इस वक्त जो है वो नुकसान हुआ है इसराइल में, और जो ईरानी हमले किए जा रहे हैं, जो ईरानी मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, 500 किलोग्राम का बम गिराया गया, तो उससे क्या नुकसान हुआ ज़रा वो देखिए। 9 इसराइली हलाक हुए शामी साहब, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 250 घर इस बम हमले में तबाह हुए हैं। लेकिन इसराइल जो है वो ये दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। बहरहाल नुकसान तो उसको हो रहा है, लेकिन अभी ये बात वाज़ेह नहीं है कि उसकी जो हसास मुकामात हैं, जो तनसीबात हैं, उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है, जिन पर कल भी हमले हुए थे। असल तो यह है कि सिविलियन आबादी पर यह हमला हो जाए या कोई मकान टूट जाए या लोग बेघर हो जाएं, तो इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि उनकी जो फौजी तनसीबात हैं उनको कैसे निशाना बनाया गया है, और उनको अगर यानी उन पर निशाना ठीक पड़ता है तो फिर जो है वो इसराइल जो है उसको पसपा होने के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि कितना नुकसान उसका हो रहा है। लेकिन बहरहाल ईरान उसके ताक़ुब में है, और अभी भी ईरान के जो मिसाइल हैं, ईरान के जो ड्रोन हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं कि उनके हमले कम हो गए हैं, हमने उनका स्टॉक जो है वो ख़त्म कर दिया है। हाँ जी। उनकी सलाहियत को भी निशाना बनाया है, लेकिन जो हालात हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे। ईरान के जो पासदार हैं वो बड़े मुतमईन हैं, हौसले में हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो सलाहियत है वो मौजूद है। अगर शामी साहब डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच मान लिया जाए, जिस तरह वो कह रहे हैं, उनकी नज़र से देखें तो लगेगा कि सब कुछ मलियामेट हो चुका है ईरान में, तो फिर आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अब तक क्यों बंद है? वहाँ से क्यों जो है वो जहाज़ नहीं जा पा रहे और कोई हिम्मत नहीं कर पा आबनाए रहा? हुर्मुज़ जो है उसमें सिर्फ ईरान जो है तेल सप्लाई कर रहा है चीन को, सही है, वो जहाज़ गुजर रहे हैं पहले से इजाज़त लेके, चीन जिनको को इजाज़त मिल रही है। चीन की जो सप्लाई है वो बरकरार है। ठीक। यानी ईरान की जो तेल की एक्सपोर्ट है वो जारी है। उसका सबसे बड़ा गाहक जो है वो चाइना है। सही। और चीन को तेल फराहम किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई जहाज़ वहाँ से गुजर नहीं पा रहा, और किसी तरह की और किसी दूसरे मुल्क को तेल वहाँ से फराहम नहीं हो रहा। ठीक है। और अब बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि एक जहाँ से ये तेल जा रहा है, यानी एक जजीरा है जी हाँ, उसकी रिपोर्ट आई है कि ईरान के साहिल से
25 किलोमीटर दूर ये मोंगे की चट्टानों पर मुश्तमिल ये जजीरा है जिसे यतीम मोती कहते हैं। ये जजीरा खार्ग है, सही, जो ईरानी मईशत में शेरक की हैसियत रखता है, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी है एक तरह से ये। रकबे में ये छोटा है, सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा, अच्छा लेकिन इसकी जो तस्वीराती अहमियत है और जंगी अहमियत है ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और 1960 की दहाई से ये दुनिया का ईरान के लिए ईरान का अहम तरीन तजारती रास्ता रहा है। अच्छा, यानी ये आज मुल्क के खाम तेल का 90% इसी जजीरे से बरामद होता है। अच्छा, यानी पूरी दुनिया का जो 20% है वो आबनाए हरमज़ से जाता है और ईरान की जो एक्सपोर्ट है उसका 90% इस यहाँ जजीरे से जाता है। ये जजीरा जो है, यहाँ से जहाज जो हैं वो तेल लेते हैं, ठीक, और फिर वो आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। यानी कि स्टोरेज जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर है। हाँ, इस जजीरे पर। योमिया 7 मिलियन बैरल की गुंजाइश है यहाँ। अच्छा, और तेल की जो बरामदात हैं, यानी ये जजीरा ईरान की तेल की बरामदात का सबसे बड़ा मरकज़ है। सही है। और इसके बारे में कहते हैं कि कदीम ज़माने के आसार जैसे सासानी दौर के कतबे और कदीम गिरजाघर यहाँ से दरियाफ्त हुए हैं जो हज़ारों साल पुरानी तारीख की अक्कासी करते हैं। सही। और ये बो शहर के साहिल से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है और गहरे पानी की वजह से ठीक है, ये लंगर अंदाज होने के लिए जहाज़ों के ये बेहतरीन जगह है। ठीक है, यानी और है भी नेचुरल, यानी कुदरती तौर पे ईरान को जगह मिली है। ऑयल टैंकर्स जो जहाज लेके चलते हैं वो बड़े होते हैं, उनका वजन बड़ा होता है, तो वो यहाँ लंगर अंदाज होते हैं। सही। और ये जो है आप कहते हैं कि अगर इस पर अटैक हो तो ईरानी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, लेकिन अभी इस तरफ उनकी यानी उन्होंने निशाना नहीं बांधा और ईरान ने भी उसके दफा का एहतमाम किया होगा। तो निशाना क्यों नहीं अभी तक बांधा शामी साहब? यानी कि इंटेंशनली या ये कि ध्यान नहीं दिया कि नहीं? क्योंकि तेल के जो ज़खायर हैं और उसको निशाना बनाना, अभी अमेरिका इससे गुरेजा है। अच्छा, और इससे एक बहुत कोहराम पैदा हो जाएगा दुनिया में, एक मजीद एक यानी बहरानी कैफियत पैदा तो होगी। ईरान भी तो शामी साहब पे छोड़ेगा नहीं ना, वो भी तो फिर रिटेलिएट करेगा अगर इसको निशाना बनाया जाता है। मतलब ये एक बड़ा एक अहम मरकज़ है और यहाँ से तेल जो है बरामद हो रहा है और इस तरह से ईरान जो है उसकी मईशत को भी तवानाई मिल रही है। और उधर रूस जो है, अब वो भी तेल जो है और गैस अपनी कीमत पर, पहले तो सस्ते दामों में बेचता था ना, सही, अब वो अपने पूरी कीमत वसूल करके और देने पर तैयार है। और ये भी कह रहा है कि लॉन्ग टर्म जो है ना वो आप हमसे फ्यूचर के वादे कर ले। हाँ, तो अब ये एक ऐसा मंजर है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप से लोगों की किसी भी वक्त कहते हैं कोई जंग खात्मे का ऐलान कर सकते हैं।